बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चाक और दामन का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। सबसे पहले मैंने बुकरम ले लिए और इसे मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया। ठीक है, डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो मैंने विड्थ और जो लेंथ रखी है वो मैंने शर्ट के जो दामन और चाक है उसी के मुताबिक मैंने इसकी विड्थ और लेंथ रखी है। अब ये दामन वाली साइड है। अब बुकरम को कैनवस पेपर को मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूं और इक्वल शेप में ये डिज़ाइन बन सके। तो इस तरह से अब जो दामन वाली साइड है, ठीक है, इस साइड से मैं 2 इंच के मार्जिन से 2 इंच के मार्जिन से पहले निशान लगा लूँगी, मार्क करूँगी, उसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। अब उसी लाइन के ऊपर मैं 1 इंच के मार्जिन से दोबारा से मार्किंग कर लूँगी। टोटल जो इसकी विड्थ हो जाएगी वो 3 इंच हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लूँगी। अब जो दामन है ना, दामन मैंने उतना ही रखा है जितना मैंने कटिंग किया है। ठीक है, थोड़े से हम चाक का फैब्रिक रख चाक का जो चाक और दामन वाली साइड से हम थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं जो फैब्रिक फोल्डिंग का, उसी के मुताबिक मैंने इसकी वेट और लेंथ रखी है। ठीक है, अब जितनी शर्ट छोटी रखनी है उतनी मैं दामन वाली साइड से कम कर दी है। ठीक है, 2 इंच मैं छोटी रखूँगी शर्ट, लेकिन कटिंग मैंने उतनी की जितनी हम कटिंग करते, लेकिन जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी उस डिज़ाइन के मुताबिक 2 इंच जो दामन है वो छोटा हो जाएगा और चाक वाली साइड से भी 2 इंच कम हो जाएगा। ठीक है, इसी उसके मुताबिक मैं मैंने जो लाइन है वो ड्रा की है। यानी कि बताने का मकसद है दोनों साइड से मैंने बराबर लाइनें ड्रा की हैं, चाक वाली साइड और दामन वाली साइड से। अब इस तरह से मैंने जो कट पर कटिंग किया है, ठीक है, जो मैंने पैटर्न कटिंग किया उससे पहले मैं जो फोल्डिंग वाली साइड है मैं इसे भी फोल्ड कर दूँगी, कट वर्क को, पैटर्न को, और इसी तरह से फोल्ड करते हुए मैंने ड्रा कर लिया। फिर इसे खोलूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी जो मैंने 1 इंच की लाइन ड्रा की थी उसके सेंटर में मैंने इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लिया। अब जो कॉर्नर वाली साइड है दोनों साइड से बराबर निशान लगा लूँगी। चाक और दामन का बराबर यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी। मार्क करने के बाद अब दोबारा से मैं पैटर्न लूँगी और जो 1 इंच का मार्जिन से मैंने 1 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा की है उसी के सेंटर में इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक पूरे चाक के ऊपर तक इसे ड्रा नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अभी ऊपर वाली साइड से मैं आपको बता देती हूँ कितना मैंने कैनवस पेपर छोड़ा है। यहाँ पे मैंने इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा नहीं किया, तो मैंने 4 इंच के मार्जिन से यहाँ से बुकरम जो है वो मैंने छोड़ दिया है और जो मैंने चाक हैं वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखे थे क्योंकि फोल्डिंग का मार्जिन मैंने आपको बताया वो मैंने रखा था, तो इसलिए मैंने जो चाक हैं वो टोटल 22 इंच थे, लेकिन मैंने 23 इंच रखे हैं, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था। अब यहाँ से 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी चाक वाली साइड पर जो, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा करूँगी, एक इसके ऊपर वाली साइड पर भी इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब ये जो 1 इंच की जो मैं लाइन ड्रा की थी इसके बाहर वाली साइड पे मैं हाफ इंच के मार्जिन से, तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से इसी तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी चाक वाली साइड पर और दामन वाली साइड पर, इसके अंदर वाले हिस्से में। इसके बाद अब जो जो कट वर्क है, ठीक है, अब जो स्कैलप इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कंप्लीट कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद अब ये जो ऊपर वाली साइड है मैं तिरछा इस तरह से इसे कटिंग करूँगी और इस साइड से भी इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, एक्स्ट्रा लाइन ड्रा की थी, उसी के मुताबिक मैंने इसे कटिंग कर लिया। अब इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब मैं शर्ट लूँगी और शर्ट के जो बैक साइड है इस साइड पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। अब ये जो हिस्सा है ये हिप्स की फिटिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया है। ये नीचे वाली साइड पे तिरछी जो एक नीचे वाली लाइन है वो हिप्स की फिटिंग तक आएगी और इस तरह से मैंने इस साइड पे भी इसे पेस्ट कर लिया, अच्छे से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब जो तिरछी लाइन है वो हिप्स जो मैं कटिंग कर रही हूँ वहाँ तक हिप्स की फिटिंग है, जो ऊपर है वो एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह से अब जो स्कैलप है कट वर्क है इसे आउटलाइन के साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी।
और कटिंग करने के बाद अब ये इस तरह से मैंने अरे में फैब्रिक कटिंग कर लिया ठीक है। इसकी जो मैंने वीथ रखी 1 इंच रखी है। अब इस तरह से शर्ट की जो सीधी साइड है, अब कटवर्क की जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के मुताबिक मैं इसे स्टिच करती जाऊंगी। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से अब इस कटवर्क के आउटलाइन के ऊपर मैंने इसे स्टिच कर लिए। ठीक है, इस तरह से स्टिच कर लिए। स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है इसे इसकी बैक साइड पे मैं टर्न कर लूँगी और इसे भी मैं इसी तरह से फोल्ड करते हुए बैक साइड पे इसके जो किनारे, इसी किनारे के ऊपर से मैं स्टिच कर लूँगी। अब जब जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नहीं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से कंप्लीट मैंने इसे स्टिच कर। अब ये मैंने फैब्रिक ली है। ठीक है, इसकी जो वेट है 5 इंच है, 5 इंच है और एक साइड पे मैंने इस तरह से पेस्टिंग कर दी, दूसरी साइड को मैंने उसी तरह सिंपल रखा है। ठीक है, इसकी वेट मैंने 5 इंच रखी है और जो लंबाई है वो जितने शर्ट के चाक और दामन है उससे मैंने 8 इंच 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है लंबाई में। वेट सिर्फ 5 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने चाक और दामन के मुताबिक रखी इस फैब्रिक की। अब इस तरह से इसके ऊपर मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से लाइनें ड्रा कर ली हैं और फिर इस तरह से उन लाइन के ऊपर मैंने प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स बना ली, उनके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। बराबर से फोल्ड करना है, उसे प्रेस कर लेना इस तरह से। फिर जितने हमारे शर्ट के चाक है उसके उसके मुताबिक मैंने निशान लगा लिए, लेकिन मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ऊपर वाली साइड्स पे निशान लगाया। अब इसकी जो वेट है रेडी होने के बाद वो 4 इंच रह गई है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, जहाँ से चौक ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ से दामन शुरू होता है वहाँ से मैंने निशान लगा लिए है और टोटल जो इसकी वेट थी वो 4 इंच थी, उसको 4 इंच बढ़ाते हुए 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पे चौक ख़त्म होते हैं वहाँ पे निशान लगाना है और फिर उसके बाद जितनी हमारी वेट होगी इस पट्टी की उसी के मुताबिक मैंने इसकी लेंथ रखते हुए निशान लगा लिया 8 इंच के मार्जिन से। ठीक है, डबल निशान लगा लेना है और फिर इस तरह से जो मार्किंग की है, ठीक है, अब जहाँ मार्किंग की है जहाँ पे मैंने कट लगाए हैं उन्हें इस तरह से मैं बराबर फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, जितनी हमारी इस पट्टी की विड्थ होगी उसी के मुताबिक हम इसकी लंबाई रखेंगे, उसको डबल करेंगे, बढ़ा देंगे। 4 है तो उसको 8 कर देंगे। तो उसके बाद इस तरह से फिर मैं इसे तिरछा स्टिच कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे मैं कटिंग करूँगी, इसे सीधी साइड पे मैं टर्न कर लूँगी। इस तरह से इसकी नोक को सीधा करूँगी। ठीक है, सीधा करने के बाद अब ये शर्ट है, जो दामन वाली साइड है, ठीक है, इस साइड को मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रखने के बाद ऊपर वाली साइड से भी पिन अप कर लूँगी। ठीक है, जो चाक वाली साइड से अच्छे से पिन अप कर लेना है और पिन अप करने के बाद इसे मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। अब इस तरह से मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी। अब जो स्कैलप है उसके आउटलाइन के साथ साथ भी स्टिच कर सकते हैं या आप रफली भी सीधा इसे स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ तक इसे रेडी करना है तो फिर आप इस कट वर्क के साथ साथ आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कीजिएगा। अब इस तरह से ये दामन की दूसरी साइड है, जहाँ दामन का दूसरा कॉर्नर है ये। अभी जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है दामन का कॉर्नर, वहाँ से मैं निशान लगा लिए। अब यहाँ से मैं दोबारा से 8 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। जो मैंने पहले कट लगाया वहाँ से लेके दूसरी साइड तक मैं 8 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद इसी तरह से मैं इन निशानों को बराबर करूँगी, इन कट को बराबर करूँगी। पहले की तरह मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसे मैं स्टिच करूँगी, बराबर डबल स्टिच करूँगी। अगर या अब अच्छा एक और बात है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद आपने पहले से सीधी साइड पे टर्न करके देख लेना है कि सही सिलाई लगी है कि नहीं। उसके बाद आपने ये हिस्सा कटिंग करना है, दूसरे वाला जो दामन का कॉर्नर है। ठीक है, अगर बराबर लगी होगी तो फिर आपने कटिंग करना है, वरना फिर दोबारा से आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो इसके बाद इसे मैंने इस तरह से दोनों साइड से स्टिच कर लिए। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये जो बैक साइड है, तो ये जो बैक साइड का फैब्रिक है इसे मैं फोल्ड करते हुए इसे भी किनारे के साथ साथ स्टिच करूँगी इस तरह से, ताकि बैक साइड से भी अच्छे से नीटनेस आ जाए इसके अंदर। अब ये मेरे पास दूसरा पैटर्न है, ये मैंने एक पेटल कटिंग की है। तो अब ये जो दामन वाली साइड है इस साइड पे मैं इस तरह से रखूँगी
तिरछा रखते हुए इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। चाक की मदद से मैं इसे ड्रा करूँगी। अगर वाइट पेंसिल हो या कोई भी कलरफुल पेंसिल हो उसके साथ भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले एक साइड पे तिरछा ड्रा करूँगी, दूसरी साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर सेंटर में इस तरह से मैं ड्रा कर लूँगी और एक कॉर्नर छोड़ते हुए दूसरे कॉर्नर के ऊपर मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अब ये मैंने ज़िगज़ैग ली है, तो इस तरह से मैं ज़िगज़ैग को स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। पहले इस आउटलाइन के ऊपर स्टिच करूँगी, फिर सेंटर में जो पेटल है इस पेटल के ऊपर मैं इसे स्टिच करूँगी। ठीक है, इस पेटल के ऊपर स्टिच करने के बाद अब बाहर वाली साइड पे जो पेटल है इसके ऊपर मैं इस तरह से इस ज़िगज़ैग को स्टिच कर लूँगी। यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब ज़िगज़ैग को इस तरह से मैं राउंड में टर्न करूँगी। बाहर वाली साइड में जो है पेटल इसके ऊपर मैं इसे स्टिच कर लूँगी और फिर इस कटवर्क की आउटलाइन के ऊपर स्टिच करते हुए दूसरी रूह की तरफ जो दूसरी साइड पर पैटर्न उस साइड पे मैं इसे टर्न करते हुए स्टिच कर लूँगी। अब इस तरह से बैक साइड पे जो बैक साइड वाला हिस्सा है शर्ट का उसको इस तरह से बराबर रखूँगी और इसे मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ तक इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब शर्ट की बैक साइड के इनर साइड पे मैंने येलो कलर की पाइपिंग कर दी जो शर्ट की बैक वाली साइड थी, उसके अंदर वाली साइड पे मैंने पाइपिंग की इसी कलर की। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये दामन का और चाक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।